हेलो बच्चों। आज हम इस लेसन में गणित के चार फंडामेंटल ऑपरेटर्स यानी बुनियादी प्रणालियों के बारे में और जानेंगे और यह भी देखेंगे उन ऑपरेटर को किस क्रम में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यह चार फंडामेंटल ऑपरेटर क्या है? यह है एडिशन यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना और डिवीजन यानी भाग देना। ठीक है ना? तो क्या आप ऐसी किसी गणना या कैलकुलेशन के बारे में सोच सकते हैं जिसमें इन चारों को इस्तेमाल नहीं किया गया हो? हम्म, नहीं, ये चारों तो कहीं ना कहीं हमेशा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी एक प्रणाली के साथ काम करना बहुत आसान होता है, यानी जैसे हमें 40 प्लस 35 करना हो तो आसान होता है, हम दोनों नंबरों को एक के नीचे एक लिख लेते हैं और जोड़ देते हैं। या हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है 697 में से 367 को घटाना, तो हम आसानी से एक के नीचे एक लिख देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना? तो वह तो आसान होता है। या फिर 12 डिवाइड बाई 2 करना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, है ना? या 4 मल्टीप्लाई बाय 40 कर दिया, 160 आ गया। तो एक एक अगर ऑपरेटर दिया होगा, अगर डिवाइड दिया है या मल्टीप्लाई दिया है या जैसे हमने देखा प्लस या माइनस दिया तो आसान है। पर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम दी है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 8, यानी एक से ज्यादा ऑपरेटर एक ही प्रॉब्लम में सवाल में आ रहे हैं, तो इसको कैसे हल करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे कि प्लस करेंगे, कैसे करेंगे? तो यह हम इस लेसन में जानेंगे। इससे पहले चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं, रोजमर्रे के जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शर्ट, कोट और टाई पहनना है, तो वह उन्हें किस क्रम में, किस ऑर्डर में पहनेगा? एक तरीका हो सकता है जो है कि पहले वह शर्ट पहने, फिर वह पहने टाई और फिर वह कोट को पहने। ठीक है ना? तो यह तो करेक्ट ऑर्डर है। अब मान लीजिए उसने दूसरी तरीके से पहना, सबसे पहले उसने पहन लिया कोट, फिर उसके ऊपर शर्ट पहनी, फिर उसके ऊपर टाई पहना, तो ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? कोट की बाहें शर्ट के अंदर से निकल रही है, टाई उसके ऊपर आ रही है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, राइट? तो आपने सेम चीजों को, कोट, शर्ट और टाई को दो तरीके से पहना, अलग अलग रिजल्ट मिले। ठीक है ना? तो परिणाम अलग अलग हुए, तो इसलिए सही परिणाम पाना होता है तो आपको सही क्रम में इसको पहनना था, यानी सबसे पहले पहना शर्ट, फिर टाई, फिर कोट। ठीक है ना? तो शर्ट, फिर टाई, फिर कोट, तो इसलिए किसी भी कार्य के करने में उसके क्रम को बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कोई भी कार्य करना है तो वह कार्य बहुत छोटे छोटे ऑपरेशंस में बांटा जाता है और उन ऑपरेशन को सही क्रम में करना चाहिए, यानी पहले शर्ट पहना, फिर टाई पहनी, फिर कोट पहना, तभी आपको सही परिणाम आएगा। ठीक उसी प्रकार कोई प्रॉब्लम में अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर हो तो उसे सही क्रम में, निश्चित क्रम में किया जाता है। और वह क्रम क्या होता है? सबसे पहले करो डिवीजन, फिर करो मल्टीप्लिकेशन, फिर करो एडिशन और फिर करो सब्ट्रैक्शन। तो याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं डीमास, यानी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस ऑर्डर में करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम में चारों दिए हुए हो तो। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। तो हमें प्रॉब्लम दी है 238 माइनस 145 प्लस 190 माइनस 205। ठीक है ना? तो इसे कैसे हल करेंगे? याद रखिए डी मास का रूल, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन।
पर इस प्रॉब्लम में डिवीजन है, नहीं है कहीं पे भी। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नहीं है। फिर क्या बोला है, एडिशन, एडिशन है, प्लस है। प्लस कैसे करेंगे, पहले हम करेंगे, देखिए इसके पहले सब्ट्रैक्शन साइन है तो ये नहीं लेंगे, इसके पहले प्लस साइन है तो पहले बाय से चालू करते हैं, लेफ्ट मोस्ट से 238, और फिर 238 के ठीक बाद जो भी प्लस साइन वाला नंबर है वो ले लेंगे, 238 प्लस 190। तो सबसे पहले करेंगे हम 238 प्लस 190। याद रखिए डीमास रूल था डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन था नहीं इस प्रॉब्लम में, फिर हम आ गए एडिशन, और सबसे पहले चालू कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो 238 एडिशन किसके पहले मिला, इसके पहले, तो 190, तो इसलिए 238 प्लस 190 करें। कितना आसान है, तो 238 प्लस 190 करना है, 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 9 12, 1 यहाँ गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 हो गया 428। तो 238 प्लस 190 हो गया 428। तो इसको हटा दिया 2 को और लिख दिया 428। अब बचा -145 -205। तो डीमास रूल के हिसाब से क्या है, डिवीजन नहीं बचा, मल्टीप्लिकेशन नहीं बचा, एडिशन नहीं बचा, अब सब्ट्रैक्शन। फिर वापस बाय से चालू करें, हमेशा बाय से चालू करना बच्चों, याद रखिए। 428 -145 करेंगे। अब 428 -145 करना है, फिर से साइड में लिख दिया और करेंगे 8 -5 3, 2 -4 हो नहीं सकता तो बोरो किया, 4 बन गया 3, 1 आ गया यहाँ पे, 12 -4 8, 3 -1 2, तो आ गया 283। ठीक है ना, 283 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हटा देंगे, लिख देंगे 283 -205। याद रखिए जो जिस चीज को सॉल्व कर रहे हैं उसको अंडरलाइन कर दो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन दोनों को हटा के अब लिख दिया इसका उत्तर 283। अब हम करेंगे वापस डीमास रूल, डिवीजन नहीं बचा, मल्टीप्लिकेशन नहीं बचा, एडिशन नहीं बचा, सब्ट्रैक्शन। 283 -205 करेंगे, वो हो गया 283 -205। तो उसका उत्तर आ गया, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो हो गया 78। ठीक है ना, तो पूरी प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, पहले हमने डीमास रूल लगाया, सबसे पहले एडिशन किया, कैसे किया, बाय से चालू किया, और एडिशन इसके पहले था प्लस, तो 238 प्लस 190 किया तो आ गया 428। फिर वापस डीमास रूल इसमें लगाया, 428 -148 5 -205, सब्ट्रैक्ट किया पहले लेफ्ट से चालू करते हुए, बाय से चालू करते हुए इन दोनों को, आ गया 283, फिर 283 -205 78। तो याद रखिए जो जो नंबर का आप काम कर लेते हैं उनको हटा के उसका उत्तर लिख दिया। 238 प्लस 190 किया तो 428 लिख दिया, बाकी सबको उसी प्रकार लिखा, उसी क्रम में, -145 -205। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 283, तो फिर वापस उसको उसी क्रम में लिखा 283 फिर -205। क्रम ना भूलिएगा, किस क्रम में आप कर रहे हैं और किस क्रम में आप उत्तर लिख लीजिए, लिखे, वह भी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। हमें करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 8। तो कैसे करेंगे, फिर से डीमास रूल लगाएंगे, सबसे पहले डिवीजन हो तो डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। और चालू कहां से करेंगे, चालू करेंगे सबसे लेफ्ट से। अब सबसे लेफ्ट से हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें डिवीजन कहाँ मिला, यहां मिला, तो उसके ठीक पहले वाले नंबर है, डिवीजन करना है, तो हम लेके 6 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना बच्चों, 6 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 3 नहीं करिएगा, डिवीजन कर रहे हैं तो ठीक उसके पहले का नंबर लीजिए, तो 6 डिवाइड बाय 3 करेंगे। ठीक है ना, बाएं से चालू किया और डिवीजन साइन देखा, और डिवीजन साइन के ठीक पहले वाले नंबर, पहले और बाद के नंबर को डिवाइड किया, 6 डिवाइड बाय 3 हो गया 2, तो ये लाइन को हटा के यहाँ पे लिख देगा 2, तो हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8। ठीक है ना, फिर से वापस इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे, फिर डीमास रूल लगाएंगे, यहाँ कोई डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के पहले और बाद के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 8। ठीक है ना, तो ये दो नंबर को हटा के यहाँ लिख देंगे 8 प्लस 8। पुराना नंबर जिसका काम नहीं किया उसको ठीक उसी प्रकार लिख देंगे, यहाँ ज्यादा भी होते तो फिर से ऐसे ही लिख देते हैं। अब आखिरी में फिर से करेंगे 8 प्लस 8 16,
तो उत्तर हो गया पूरी प्रॉब्लम का 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 8 इज 16। और कैसे हमने सॉल्व किया? सबसे पहले हमने किया डिवीजन, लेफ्ट से राइट गए, डिवीजन के पहले और बाद के नंबर लिए और उसको अलग से सॉल्व किया। 6 डिवाइड बाय 3 हो गया 2, यहाँ लिख दिया 2। फिर हमने दूसरा स्टेप लिया डीमास रूल के हिसाब से, अब कहीं डिवीजन नहीं बचा तो फिर मल्टीप्लाई किया, दो नंबरों को मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 8। और ये प्लस 8 वैसे ही लिखते जाते हैं जब तक हम एडिशन पे नहीं पहुंचते। फिर तीसरे स्टेप में क्या किया? एडिशन किया, 8 प्लस 8, और फाइनल उत्तर आ गया 16। ठीक है ना बच्चों? तो बड़ी प्रॉब्लम है बट उसको हमने छोटे छोटे स्टेप में बांट के सॉल्व किया। पहले डिवीजन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन किया, फिर एडिशन किया, और फिर अगर सब्ट्रैक्शन भी इस प्रॉब्लम में होता तो अपन सब्ट्रैक्शन करते। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। हमें करना है 23 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 450। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, पर डरने का नहीं, ठीक है ना? फिर से डीमास रूल लगाएंगे, लेफ्ट से राइट चालू करेंगे और सॉल्व करेंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम में ब्रेक करके बांट कर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे डीमास रूल में डिवीजन होना चाहिए। तो डिवीजन किस किस के बीच में? यहाँ से चालू किया, यहाँ पे मिल गया डिवाइड साइन, तो ये दोनों नंबर लेके 360 डिवाइड बाय 12 अलग से कागज पे सॉल्व करो। 360 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो उत्तर आएगा 30। तो इन दोनों को हटा के लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे? 30। जो क्वेश्चन यहाँ पे आया वो लिख देंगे 30। ठीक है ना? तो अब प्रॉब्लम हो गया थोड़ा छोटा। 360 डिवाइड बाय 12 का उत्तर आया 30, तो यहाँ पे लिखे दिया 30, इन दोनों को हटा के 30 लिख दिया। तो अब प्रॉब्लम बचा 23 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 450। बाकी सबको बिल्कुल ठीक उसी प्रकार लिखना, उसी क्रम में वही सारे के सारे ऑपरेशन वापस लिख दिया। अब फिर से डीमास रूल लगाइए। क्या डिवीजन है यहाँ पे? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है? अरे है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ है। तो अब इन दोनों को लो मल्टीप्लिकेशन के बाद और पहले और बाद के नंबर को और फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ये तो आसान है। 30 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 60। तो अब इस दोनों नंबरों को हटा के लिख देंगे 60 यहाँ पर। ठीक है ना बच्चों? तो अब प्रॉब्लम और छोटा हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 हट गया, लिख दिया 60। अब बचा 23 माइनस 60 प्लस 450। फिर से डीमास रूल लगाइए। इसमें कहीं डिवीजन में है? नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है? नहीं है। एडिशन है एडिशन है। तो यहाँ से आप लेफ्ट से राइट जा रहे, कहाँ पे आपको मिला? एडिशन मिला। ठीक है ना? एडिशन करने के लिए 23 प्लस 450, याद रखिए इसके ठीक पहले वाला नंबर ना लीजिएगा, क्योंकि इसके ठीक पहले वाले नंबर के पहले माइनस साइन है, ये चीज बस याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में उसके ठीक पहले वाले नंबरों को यूज इस्तेमाल करते हैं, बट जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब थोड़ा सा ध्यान रखिए। 23 माइनस 60 है प्लस 450, तो इन दोनों को नहीं जोड़िएगा क्योंकि इसके पहले माइनस साइन है। आप लेके 23 और उसको 450 से जोड़ेंगे तो आ गया 473। ठीक है ना? यहाँ पे बस याद रखिए प्लस के समय इसके ठीक पहले का नंबर ना लीजिएगा, अगर उसके पहले माइनस साइन हो तो आप लोगे लेफ्ट से राइट जाओगे, पहला नंबर लोगे और फिर उसको जहां पे भी प्लस साइन मिला वहां पे लेंगे। तो ये हो गया 473। तो इन दोनों को काट दिया, लिख दिया 473 और माइनस 60 को ठीक उसी प्रकार लिख दिया। और फिर आखिरी स्टेप में करेंगे 473 माइनस 60 जो कि है 413। ठीक है ना बच्चों? तो डीमास रूल बहुत आसान होता है। हमने इस बड़ी प्रॉब्लम में पहले डिवाइड किया, 360 डिवाइड बाय 12 आ गया 30, फिर 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आ गया 60, और फिर हमने तीसरे स्टेप में एडिशन किया 23 प्लस 450, क्योंकि 23 पहले था और फिर 450 था, दोनों के पहले प्लस साइन था, और फिर 473 जो आया इन दोनों का एडिशन, उसको 60 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनल आंसर आया 413। ठीक है ना? तो डीमास नियम हमेशा याद रखिए। सबसे पहले हम कोई भी प्रॉब्लम में डिवीजन करेंगे, ठीक डिवीजन के साइन के पहला नंबर डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर, अगर उसमें मल्टीप्लाई हुआ तो फिर वापस वही ठीक उसके पहले का नंबर और बाद का नंबर। एडिशन में थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेफ्ट से चालू करना, सबसे पहला नंबर लेना
और उसको जहाँ पे भी प्लस साइन मिले उसके बाद वाले नंबर से ऐड कर देना, फिर वो दो नंबर को काट के वापस उसका सम लिख देना। और सब्ट्रैक्शन में ठीक वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दिया। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन साइन से पहले का और बाद का नंबर। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय बच्चों।